दोस्तों 3 साल तक लगातार 62% से ज्यादा का CAGR मेंटेन करना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये उपलब्धि किसी इंडियन म्यूचुअल फंड ने नहीं की है भाई, ये करिश्मा कर रहा है एक ग्लोबल फंड या आप कह लीजिए इंटरनेशनल फंड। फंड का नाम है मिराय असेट NYSE फैंग प्लस ETF FOF म्यूचुअल फंड। नाम सुनकर ही आपको ऐसा लग रहा होगा कोई चाइनीज म्यूचुअल फंड लग रहा है, जापानीज, या फिर कोई ऐसी जगह का म्यूचुअल फंड है जो कि ना, जिसे कहते हैं ना चाइनीज टाइप के लोग जो रहते हैं उनकी तरफ का। लेकिन एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, ये कोई किसी भी तरीके का चाइनीज फंड नहीं है। आप पूरी पूरी वीडियो देखिए, आपको पता लग जाएगा कि भैया कौन सी कंट्री का और कौन से देश का म्यूचुअल फंड होने वाला है। पहले भी मैंने एक बार इसकी वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, आप लोगों को बहुत पसंद आई वीडियो। तो इस लोगों का इसीलिए इस फंड का जो अपडेटेड डिटेल्स है आप लोग लगातार कह रहे थे, तो भैया मैं लेकर हाजिर हो गया हूँ। वीडियो को अपना प्यार दीजिएगा, लगातार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि भाई इस तरीके के यूनिक फंड्स ना बहुत ही कम मार्केट के अंदर अवेलेबल है। 5 से लेकर 6 म्यूचुअल फंड्स और ETF है मार्केट के अंदर। सिर्फ आप समझ लीजिए एक फंड है पूरी मार्केट के अंदर जो 3 साल तक का CAGR जिसका 62% से ज्यादा है। 3 साल का CAGR, मैं 1 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, 3 साल के CAGR की बात कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, पूरा का पूरा रिव्यू करते हैं। किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन सजेशन नहीं है इस फंड को लेकर, पूरी की पूरी वीडियो इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर इसका हमेशा बना रहता है। दोस्तों शुरू करते हैं, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है और फंड का नाम है मिराय असेट NYSE फैंग प्लस ETF FOF। देखिए एक चीज मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में से बता दी थी, इसके नाम में भले ही ETF जुड़ा हुआ है लेकिन ये ETF नहीं है, ये एक म्यूचुअल फंड की स्कीम है और ये एक USA बेस्ड म्यूचुअल फंड होने वाला है। ये कोई भी जापानीज और चाइनीज म्यूचुअल फंड नहीं है। तो आपके सामने है इक्विटी इंटरनेशनल और ये एक डायरेक्ट प्लान है। रैंकिंग इसको अभी तक किसी भी तरीके की नहीं मिली है। दूसरी बात, 3 साल का CAGR आप देख लीजिए, आपके सामने है 32.34%, 62.34%, और 35 रुपए इसका NAV अभी के समय में चल रहा है। सबसे मजे की बात सोचो कि पिछले 1 साल में आफत रखी थी इंडिया के अंदर, मार्केट के अंदर गिरावट, लगातार गिरावट, और भाई इस फंड ने कमाल किया हुआ है। अब इसके थोड़े से रिटर्न चेक करते हैं सबसे पहले, जिससे कि आपको पता चले एक्चुअल में इसने रिटर्न दिए कैसे हैं। 3 साल का CAGR 62.34% है आपके सामने। 1 साल में भी इसका 50% से ज्यादा का CAGR है। 6 महीने में करीबन करीबन 21% से ऊपर का CAGR है। 3 महीने में 7.5% है, और 1 महीने में थोड़ा सा माइनस में गया है, क्योंकि पिछले 1 महीने में थोड़ी अमेरिका वगैरह में दिक्कत चल रही है, इस वजह से। इसके अलावा अगर हम चेक करें भैया लॉन्च कब हुआ है, अदर डिटेल्स सारी की सारी चेक करें, इसकी ओवरव्यू देख लेते हैं थोड़ा सा, ओवरव्यू कैसा है। तो लॉन्च हुआ है ये 10 मई 2021 को, तो ऑलमोस्ट इसको देखेंगे अगर हम तो 4 साल के आसपास तो हो चुके हैं, और 4 साल का CAGR है इसका 31.80%। बेंचमार्क इसका NYSE फैंग प्लस TRI। अगर मैं इस बेंचमार्क को गूगल पे सर्च करूं तो आप देखिए ये कौन सा बेंचमार्क है। ये है भैया NYSE फैंग प्लस TRI रेफर टू टोटल रिटर्न इंडेक्स। किसका? ये है आपका ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ 10 लार्ज लिक्विडिटी इक्विटी एंड ग्रोथ स्टॉक्स, और ये आपका एक तरीके से इंडियन म्यूचुअल फंड का एक, मतलब इंडियन म्यूचुअल फंड जो है इसको यूज करते हैं। तो भाई इस तरीके का ये टोटल रिटर्न इंडेक्स है। और अगर आप देखिए इसके अंदर क्या है, इसकी जो आप समझिए इसके अंदर जो मेजर जो स्टॉक्स हैं वो कौन से इंडेक्स से लिए गए हैं, वो है S&P 500 और NASDAQ 100। और S&P 500 और NASDAQ 100 आपको पता है USA के इंडेक्स है। ठीक, अब दोबारा से चलते हैं अपने फंड की तरफ। ओपन एंडेड स्कीम होने वाली है। एक्सपेंसर रेशियो देखो भाई 0.07%, इतना कम एक्सपेंसर रेशियो। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्सपेंसर रेशियो शायद इन्होंने यहाँ पे गलत तो नहीं लिख दी है। मैं एक दूसरी वेबसाइट पे चेक करूंगा जिससे पता चले एक्सपेंसर रेशियो सही है या गलत है, क्योंकि 0.07% तो बहुत ही कम है यार। चलिए चेक करते हैं एक बार। 2463 करोड़ रुपए इसका टोटल AUM है। इसके अलावा 5000 रुपए से इसके अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, और 100 रुपए इसकी मिनिमम SIP अमाउंट है। और एग्जिट लोड है इसके अंदर 0.50%, आधा परसेंट 90 दिन के अंदर, उसके बाद 0% है।
किसी भी तरीके का लॉक इन पीरियड वगैरह इसके अंदर नहीं है। एक्चुअल में यार आप सोचो, ऐसे फंड के बारे में ना लोगों को ज्यादा पता नहीं है, इसलिए लोग ढूंढते रहते हैं, उनको पता भी नहीं होता, तो इसलिए भैया वो मिलते नहीं है ऐसे फंड। असली बात है। और ग्लोबल फंड से ना लोग डरते भी हैं, वो कहते हैं पता नहीं भैया ग्लोबल फंड्स में क्या हो जाएगा इंडिया का ही नहीं पता, अमेरिका का तो क्या ही करेंगे। लेकिन फिर भी जब से जियो ब्लैक रॉक आया मार्केट में, ब्लैक रॉक आया है इंडियन मार्केट में, लोगों को ना विश्वास बढ़ रहा है किसकी तरफ, अमेरिकन कंपनीज और अमेरिका की स्टॉक्स के ऊपर, उनके म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। ये मैंने देखा है। जो समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफाई करने की। और आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन करवाना चाहते हैं, रिव्यू कराना चाहते हैं, आप बनवाना चाहते हैं, मार्केट के अंदर बढ़ रही है, अब 26,000 प्लस जा चुकी है, रिकवरी हो चुकी है, तो रिव्यू करवाना बहुत ज्यादा अभी ना, आप समझ लीजिए, या तो खुद रिव्यू कीजिए या करवाइए, जरूरी सा हो गया। परफॉर्मेंस पता होनी चाहिए अभी के समय में कैसे चल रही है। तो भैया आप क्या कर सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहे तो बनवा सकते हैं, रिव्यू करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, चार्जेस है 999 रुपए। अप्लाई करना चाहे तो कर सकते हैं, सिर्फ मैसेज के थ्रू। तो भाई इसकी डिटेल्स है। पोर्टफोलियो देखते हैं, पोर्टफोलियो कैसा है। तो देखिए पोर्टफोलियो तो वैसे मैंने आपको बता ही दिया है, इसका पूरा का पूरा 100% इक्विटी है इसके अंदर। और ये जो है टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी, ये कंपनी है इसके अंदर। अब ये टेक्नोलॉजी कौन सी है आपको पता है, अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी कंपनी कौन सी बड़ी बड़ी है, जो 7-8 कंपनी है ना, वही सारी कंपनी है इसके अंदर। टॉप कंपनी वही है यार। किसी का $5 ट्रिलियन की है, कोई $2.5 ट्रिलियन है, कोई $3 ट्रिलियन है। इंडिया की जीडीपी से भी ऊपर है कुछ कंपनीज। तो ये कहानी है। तो भाई इस तरीके का है ये। अब मैं आपसे कहा था कि भाई इसका एक्सपेंस रेशियो जो है ना, उसको देखकर मुझे थोड़ा सा शक हो रहा है, तो मैं क्रॉस वेरीफाई करता हूँ किसी और वेबसाइट पे कि क्या इसका एक्सपेंस रेशियो इतना ही है या कम है। चेक कर लेते हैं, पता लग जाएगा एक बार के लिए। क्योंकि भाई क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि मैंने पिछली बार शायद एक्सपेंस रेशियो इसका ज्यादा देखा था थोड़ा सा, और 0.07% तो बहुत ही एक्सपेंस रेशियो कम है यार। चलिए ग्रो से देखते हैं, थोड़ा सा ग्रो का जो डेटा और थोड़ा देख लेते हैं। देखिए रिटर्न तो आपके सामने 62.34%, क्लियर है, 3 साल का CAGR। एक्सपेंस रेशियो इसका देखते हैं आपके सामने, कहाँ है इसका एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो इसका भाई 0.07%। एक्सपेंस रेशियो भाई वाकई में इसका बहुत कम है भाई गजब का फंड है इस हिसाब से तो देखा जाए तो। आप सोचो, अब सोचने वाली बात यह है कि एक्चुअल में आपको ना अपने पोर्टफोलियो के अंदर डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, आप पहले ये समझिए। ऐसा होता है भाई कि अगर अगर आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन आपने किया हुआ है, आपके पास इंटरनेशनल फंड्स भी हैं, दूसरे कंट्री के फंड्स भी हैं, आपके पास गोल्ड फंड, सिल्वर फंड, मल्टी एसेट फंड है, उससे होगा पता है क्या, मार्केट के अंदर क्रैश आ भी जाएगा ना, तो आपका ऑब्वियसली बात नहीं यार, अगर क्रैश आता है तो हमारे देश में आ रहा है, जरूरी थोड़ी अमेरिका में भी आएगा, तो उस कंडीशन में होगा क्या, इंडियन मार्केट डाउन है तो आपका जो ग्लोबल फंड है वो आपको पॉजिटिव रिटर्न देगा, प्लस जो गोल्ड सिल्वर फंड है वो आपको पॉजिटिव रिटर्न देंगे, मल्टी एसेट फंड जो होता है वो भी गिरता नहीं जल्दी, और भी अगर कोई फंड होंगे आपके तो वो पॉजिटिव रिटर्न आपको देंगे, जिससे कि आपका पैसा ना वहां भले नेगेटिव जा रहा है इक्विटी के अंदर, इंडियन फंड्स के अंदर, लेकिन वहां से पॉजिटिव मिल रहा है आपको, तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो ना बेकार नहीं होगा। और जब आपका पोर्टफोलियो इंडियन मार्केट बढ़ेगी तो वहां से भी बढ़ेगा, वहां से भी बढ़ेगा, तो आपको ज्यादा रिटर्न देखने को मिलता है, डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा है, रिस्क कम आता है। तो भाई बहुत जरूरी है इन सब चीजों को करना। यही रीजन है जो जिससे कि लोग ना प्रोफेशनल लोगों से अपना पोर्टफोलियो सेटअप कराते हैं, पूरा का पूरा डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, भाई बहुत जरूरी है। लेकिन लोग पता क्या सोचते हैं, 2-3 फंड्स ले लिए चलो जी बहुत है, ऐसी गलती नहीं करनी। तो चलिए अपनी वीडियो को यही खत्म करते हैं दोस्तों, आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी, और अपना प्यार दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा। आज के लिए जय हिंद।